विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बोल बच्चों मल्टीपल करेक्ट आंसर है, ठीक है, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। अगर अपन बात करें फर्स्ट ऑप्शन का, द साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ D1 इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ D2 इज नेगेटिव। साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट, D1 का जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा बच्चों, D1x, और D1 का जो वाई कंपोनेंट होगा वो D1y ऐसे होगा। D2 का एक्स कंपोनेंट D2x ऐसे होगा कुछ, और D2y कंपोनेंट ये होगा। तो बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। साइन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ D1 इज पॉजिटिव, D1 क्या है पॉजिटिव एक्स में, एंड दैट ऑफ D2 इज नेगेटिव, D2 नेगेटिव एक्स में है, तो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है। द साइन ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ D1 एंड D2 आर पॉजिटिव। वाई कंपोनेंट बच्चों D1y एज वेल एज D2y दोनों क्या है पॉजिटिव है, दोनों क्या है पॉजिटिव वाई में है, तो ये गलत ऑप्शन है। थर्ड, द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ D1 प्लस D2 आर पॉजिटिव। D1 प्लस D2 एक बार बच्चों कर लेते हैं अपन। देखिए आप ध्यान से यहाँ पे कि हमारे पास एक D1 वेक्टर ऐसे है, और बच्चों हमारे पास यहाँ पे D2 वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है। ये रहा हमारा D1 वेक्टर और ये है हमारा D2 वेक्टर। ऑलराइट, अब इसका सम जो होगा D1 प्लस D2 वो क्या होगा, तो पहले वाले के टेल से आखिरी वाले के हेड तक, दैट इज़ D1 के टेल से D2 के हेड तक, ये रिजल्टेंट है हमारा D1 वेक्टर प्लस D2 वेक्टर का। अगर बच्चों इसका कंपोनेंट देखें तो इसका D1 प्लस D2 का x ये होगा और D1 प्लस D2 का y ये होगा। तो कह रहा है कि द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ D1 प्लस D2 आर पॉजिटिव। बिल्कुल सही है, D1 प्लस D2 का x कंपोनेंट भी पॉजिटिव, D1 प्लस D2 का y कंपोनेंट भी पॉजिटिव, तो थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बच्चों इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है 1 एंड 3, ठीक है, 1 और 3 हमारा क्या है बिल्कुल करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।